आइए मेरे भाई। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाला। 20% मतदाताओं ने वोट ही नहीं दिया। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, दो तरीके से करते हैं। पहला, हम मान लेते हैं जी वोटिंग लिस्ट। तो वोटिंग लिस्ट में मान लेते हैं 100 यूनिट वोटर। बहुत सुंदर। अब कहता है जी 20% ने वोट नहीं दिया, तो मेरे भाई वोट कितनों ने दिया? 80 यूनिट लोगों ने वोट दिया। अब कहता है जी 600 वोट इनवैलिड हो गए। तो वैलिड कितने हुए? अगर 600 वोट इनवैलिड हो गए मेरे प्यारे बच्चों, तो 80 यूनिट में से 600 घटाएंगे। 600 घटाएंगे, बिल्कुल घटाना होगा यार। लेकिन यहां से एक समस्या का जन्म होता है, और उस जन्म को समझिए। अगर मैं आपको यह कहूं कि 10 किलोमीटर में से आप 3 किलोग्राम घटाइए, तो आप कहेंगे पागल हो गया सर, किलोमीटर से किलोग्राम कभी घटता है? नहीं घटता। मेरे बच्चे, जब तक ये चीजें सेम नहीं होंगी तब तक बात नहीं बनेगी। यूनिट सेम होना जरूरी है। यहां दिक्कत यह है कि 80 है यूनिट और 600 है वोट, तो यूनिट से आप एक्चुअल वोट नहीं घटा सकते। तो इसलिए यह तरीका यहां फेल हो जाएगा। यह तरीका यहां फेल हो जाएगा। तो क्या करें सर? एक बेसिक तरीका है। मान लेते हैं कि वोटिंग लिस्ट में एक्स वोटर, अब कह रहा है 20% ने वोट नहीं दिया, तो 20 का मतलब 20% मतलब 1/5। यानी 5 में से एक ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितनों ने दिया? 4/5 ने। हाँ जी सर, यानी इतने लोगों ने वोट दिया। बिल्कुल ठीक है। अब कहता है इन वोटों में से 600 वोट इनवैलिड हो गए, तो ये हो गया वैलिड। भाई इतने वोटिंग लिस्ट में थे, इन्होंने वोट दिया, इसमें से इतने इनवैलिड हो गए, तो ये बचे वैलिड। और कहता है वैलिड का जीतने वाले को 75% मिला। वैलिड का जीतने वाले को 75% मिला, तो हारने वाले को कितना मिला? 45%। तो कितने परसेंट से चुनाव जीता मेरे प्यारे बच्चों? 30%। अरे, हारने वाले को मिला 25%। भाई सीधी बात है, अगर जीतने वाला 75% है तो हारने वाला 25% होगा। तो जीता कितने परसेंट से? 50%। 50% की फ्रैक्शन क्या हुई? 1/2। यानी 1/2 वोटों से चुनाव जीता, और एक्चुअल में चुनाव जीता है 1500 से। एक्चुअल में मेरे प्यारे बच्चों चुनाव जीता है 1500 से। हाँ जी। अब इसे सेट करते हैं। देखिए, 2 को 1500 से करोगे 3000, एक्स गुना 4/5 माइनस 600। ये था मेरे बच्चे आपका वैलिड, और वैलिड की वैल्यू आ गई सीधी सीधी 3000। हाँ जी। अब भाई एक्स गुना 4/5 था वोटिंग, तो ये 600 उधर ले जाके जोड़ दोगे तो आएगा 3600, यानी वोटिंग हुई 3600। और 4 से काटोगे, 4 नीम 36, 5 नीम 45, तो एक्स की वैल्यू आई 4500। इसका अंदर वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर थे मेरे बच्चे? 4500। जी शत्रुघ्न जी, नमस्कार कहना अपनी माता श्री को मेरा। तो मेरे भाई आंसर आ गया 4500। हाँ है ना? आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 4500। बताइए जी।
आइए मेरे बच्चे, कह रहा किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, मान लेते हैं जी एक्स वोटर वोटिंग लिस्ट में 10% ने कहता है वोट नहीं दिया, तो 10 में से एक ने वोट नहीं दिया, तो 9/10 ने वोट दिया। कहता जी जिन्होंने भी वोट दिया उसमें से 2500 वोट इनवैलिड हो गए, तो इतने वोट पड़े, इसमें से 2500 इनवैलिड हो गए, तो ये क्या हो गया मेरे बच्चे, वैलिड। ये हो गया वैलिड वोट। अब कहता है जी वैलिड का 55% जीतने वाले को मिला, तो भाई जीतने वाला 55%, तो हारने वाला कितना, 100 में से 55 गया 45%, तो जीता कितने परसेंट से, 10% से, और 10% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/10, तो इतने वोटों से चुनाव जीता, और चुनाव जीता है कितने से, 2000 वोटों से। हाँ जी, अब समझिए कहानी को। भैया ये आया 9x/10, यह आया 20,000, ये उधर जोड़ेंगे तो 22,500, 9 से काटेंगे 25, तो x की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 25,000। इसका मतलब पंजीकृत मतदाताओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 25,000। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या होगी मेरे बच्चे 25,000। अब इस सवाल को मैं दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर देता हूं, पिछले वाले को भी इसको भी, कि अगर आप 100 ही मान के करना चाहें तो इस सवाल को 100 मान के वोटिंग लिस्ट से तो आप नहीं उड़ा पाएंगे, फिर क्या करें, तो सर आप एक काम कर सकते हैं यहां कि इस सवाल को हम ये कर ले कि हम ये मान लेते हैं कि वैलिड वोट जो है वो 100 यूनिट है। अगर हम ये मान लें कि वैलिड वोट 100 यूनिट है, तो जीतने वाले को 55% वोट मिले वैलिड का, तो हारने वाले को 45% वोट मिले, तो जीतने वाला कितने परसेंट से चुनाव जीता, 10% से, तो 100 यूनिट का 10% कितना हुआ, 10 यूनिट से चुनाव जीत गया, जबकि एक्चुअल में चुनाव जीता है 2000 से, तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू 200। यही है ना कि भाई 55% वोट से चुनाव जीता है, तो हारने वाले को 45 मिला, तो 10% से जीता, तो 100 यूनिट का 10%, 10 यूनिट 2000, 1 यूनिट 200, तो 100 यूनिट 100 गुना 200, मतलब उत्तर आएगा मेरे भाई 20,000। यानी अगर पेपर में ये पूछा जाए कि भाई वैलिड वोट कितने, तो उत्तर होगा 20,000। लेकिन अगर पूछा जाए वोटिंग कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि सर वोटिंग में दो चीजें शामिल होती हैं, वैलिड भी शामिल होता है और इनवैलिड भी शामिल होता है, दोनों शामिल होते हैं सर। तो वैलिड है 20,000 और इनवैलिड है मेरे प्यारे बच्चों कितना, 2500 वोट, तो इसका मतलब 22,500 वोट। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों वोटिंग जो हुई वो 22,500 वोटों की हुई है। तो कह रहा भैया वोटिंग लिस्ट बताओ, वोटिंग लिस्ट बताओ। तो सर सवाल ने कहा कि भाई 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी अगर वोटिंग लिस्ट में 10 लोग थे तो एक ने वोट ही नहीं दिया, वोट कितनों ने दिया, 9 यूनिट ने, जबकि 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 22,500, तो 1 यूनिट की वैल्यू 22,500 बटे 9 यानी 2500, तो भैया 10 यूनिट की वैल्यू 10 गुना 2500, 25,000। तो इसलिए मेरे बच्चे मैंने आपको कहा कि वहां से करना सवाल ज्यादा आसान था बजाय इसके।